जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ज्योतिष ज्ञान। मनुष्य का शरीर प्रारब्ध कर्म से ही उत्पन्न होता है। पूर्व जन्मों में कृत कर्मों में से बलवान फलोन्मुख कर्म प्रारब्ध बनकर जीव का स्थूल शरीर उत्पन्न करते हैं। प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही मनुष्य को माता पिता माता भी प्राप्त होते हैं। जाति आयु और भोग सभी प्रारब्ध कर्मों के फल रूप हैं। योग दर्शन में लिखा है, साति मूले तद्दीपाको जात्यायुर्भोगा। प्रारब्ध कर्म के मूल में रहने से ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जाति आयु और भोग उसी के परिणाम रूप से प्राप्त होते हैं। जब कर्म का संबंध शरीर से हुआ और ग्रहों का भी प्राकृतिक आकर्षण विकर्षण संबंध शरीर से हुआ, तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार मनुष्य के जन्म के समय ग्रह उपग्रहों की स्थिति भी सम या विषम होगी। इसमें कोई संदेह नहीं। जिसका प्रारब्ध कर्म जिस प्रकार है, उसके जन्म के समय ग्रह उपग्रहों की अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति ठीक उसी कर्म के साथ संबंध के अनुसार नभो मार्ग में हुआ करती है और आकर्षण विकर्षण का प्रभाव भी हुआ करता है, इसमें संदेह नहीं। अतः जो लोग केवल कर्म को ही मानकर ग्रह उपग्रहों का संबंध उड़ा देते हैं, वे गलती पर हैं। क्योंकि कर्म के ही अनुसार जीव के साथ प्राकृतिक आकर्षण विकर्षण संबंध युक्त ग्रह उपग्रहों की स्थिति जन्म से लेकर मरण पर्यंत रहा करती है और कर्म के परिवर्तन के अनुसार उनकी स्थिति और प्रभाव में भी परिवर्तन हुआ करता है। जब ज्योतिषी लोग ग्रह उपग्रहों के विषय गणित विद्या के द्वारा सब कुछ जान सकते हैं, तो किस ग्रह की कहाँ पर स्थिति होने से कौन कर्म प्रबल या दुर्बल होना चाहिए, यह भी वे कह सकेंगे। इसमें संदेह नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्म के साथ शरीर का और शरीर के साथ ग्रहों का संबंध है। अब ग्रह शांति का प्रयोजन या संबंध सो बताते हैं। यह बात विज्ञान सिद्ध है कि कर्म नष्ट न होने पर भी अच्छे कर्म के द्वारा बुरे कर्म दब जाते हैं। अतः अगर किसी मनुष्य का कोई प्रारब्ध या क्रियमाण प्रबल कर्म अशुभ हुआ, तो उसका ग्रह भी उसके अनुसार मंद होगा। अर्थात जिस स्थान पर वह ग्रह उसी के कर्मानुसार रहेगा, उस स्थान से उसके शरीर या मन पर आकर्षण विकर्षण का कार्य मंद करेगा। अब यदि ऐसा कोई अनुष्ठान या क्रिया हो जिसके द्वारा वह असत कर्म दब जाए, तो यह बात आवश्यक है कि मंद कर्म के दब जाने से उसका ग्रह भी शांत हो जाएगा। अर्थात मंद कर्मानुसार जो ग्रहों के आकर्षण विकर्षण का प्रभाव अशुभ था, वह सुधर जाएगा। यही ग्रह शांति का तत्व है। फलित ज्योतिष के इस तत्व को ना जानकर अज्ञानी पुरुषों ने बहुत ही कोलाहल मचा रखा है और पांडित्याभिमान से उन्मत्त होकर ग्रहों के नामों का धात्वर्थ बिगाड़कर कुछ से कुछ कर डाला है। परंतु धीर होकर विचार करने से यथार्थ तत्व विदित होगा और वेदोक्त उन सब शांति पाठ या शांति क्रियाओं का ठीक ठीक तात्पर्य हृदयंगम होगा। यथा फलित ज्योतिष शास्त्र और प्रत्यक्ष शास्त्र में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ज्योतिष ज्ञान। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।